हेलो फ्रेंड्स, क्या आप तैयार हैं अपने आर्थिक ज्ञान को टेस्ट करने के लिए? आज हम एक्सप्लोर करेंगे कुछ ऐसे फाइनेंशियल मिथ्स जो शायद आपको आपकी फाइनेंशियल कमाई से दूर रख रहे हैं। हम जानेंगे कि क्या इन्वेस्टिंग सिर्फ अमीर लोगों के लिए है, क्रेडिट कार्ड्स का काला जादू। हम आपको दिखाएंगे असली कहानियां और उदाहरण जो आपकी फाइनेंशियल सोच को बदल देंगे। तो बने रहिए, क्योंकि इस वीडियो के अंत तक आप समझेंगे अपने धन को बढ़ाने वाली यात्रा को। सो फ्रेंड्स, लेट्स बस्ट सम मनी मिथ्स टुगेदर। मिथ नंबर 10, यू नीड अ लार्ज सैलरी टू गेट रिच। हाँ, ये जरूर है कि अगर आपकी सैलरी ज्यादा होगी तो जल्दी आप पैसा इकट्ठा कर सकते हैं, लेकिन उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट है रिच बनने के लिए सेविंग्स को लेकर डिसिप्लिन बनना, सही इन्वेस्टमेंट्स करना, सही तरीके से कमाए हुए पैसे को मैनेज करना। आपको रिच बनने के लिए अपनी ही सेविंग्स के पैसों को अपने लिए काम करवाना सीखना होगा। आप सिर्फ उससे रिच नहीं बन सकते कि आपकी सैलरी बहुत ज्यादा है, बल्कि बढ़ते इन्फ्लेशन को एंड फ्यूचर फाइनेंशियल गोल को समझते हुए सही फाइनेंशियल मैनेजमेंट से आप रिच बन सकते हो। मिथ नंबर 9, जॉब सिक्योरिटी इज एवरीथिंग। सिर्फ जॉब सिक्योरिटीज पर ध्यान देना आपके पैसों को बढ़ाने के तरीके को लिमिट कर सकता है। जॉब मार्केट काफी बदलते रहते हैं, सभी जॉब इंडस्ट्री समय के साथ बदलती हैं। हमें जॉब सिक्योरिटी की बजाय अपने माइंडसेट को लर्निंग माइंडसेट बनाना होगा, जिससे कि हम किसी एक जॉब या किसी एक कंपनी पर डिपेंड होकर ना बैठें। हमें हमेशा अपने लिए डिफरेंट इनकम सोर्सेज को देखते रहना चाहिए, जो कि सिर्फ जॉब ना हो। जॉब के अलावा हम डिफरेंट इनकम सोर्सेज अपने लिए नजर में रखें। एंड साथ ही जो ज्यादा इम्पोर्टेंट है वो ये है कि हम बदलती हुई प्रोफेशनल रिक्वायरमेंट के साथ खुद को भी बदल सकें, ऐसे माइंडसेट को कैरी करें। मिथ नंबर 8, फाइनेंशियल एडवाइजर्स आर ओनली फॉर रिच। फाइनेंशियल एडवाइजर्स आपको बहुत वैल्यूएबल गाइडेंस दे सकते हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ आपकी इनकम का लेवल क्या है। भले ही आप अपनी फाइनेंशियल जर्नी के स्टार्ट में हैं या फिर अपने पोर्टफोलियो को ऑप्टिमाइज कर रहे हैं, फाइनेंशियल एडवाइजर्स आपके लिए हेल्पफुल हो सकते हैं। प्रॉपर फाइनेंशियल एडवाइस से आपको बहुत हेल्प मिलती है अपनी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजीज को बनाने में, रियलिस्टिक गोल्स को समझने में और अपने कॉम्प्लेक्स फाइनेंशियल डिसीजंस को लेने में। फाइनेंशियल एडवाइजर्स आपको प्रॉपर फाइनेंशियल एजुकेशन एंड रिस्क मैनेजमेंट सिखा सकते हैं, जिससे कि आप अपने फ्यूचर गोल्स को रियलिस्टिक तरीके से समझकर सेट कर सकें। मिथ नंबर 7, लोन्स आर ऑलवेज बैड। बहुत ज्यादा लोन लेना आपके लिए हार्मफुल हो सकता है, लेकिन कुछ लोन जैसे कि लोन फॉर एजुकेशन, होम परचेसिंग लोन, बिजनेस स्टार्टअप्स के लिए लोन, जो बहुत ही लो इंटरेस्ट पर मिलता है और आपकी कैपेबिलिटीज को बहुत बढ़ा सकता है, जिससे आप फ्यूचर में बहुत अच्छा रिटर्न ले सकते हैं। हाँ, अगर आप बिल्कुल भी लोन नहीं लोगे तो हो सकता है इस तरीके की अपॉर्चुनिटीज को आपको छोड़ना पड़े, जैसे एजुकेशन, बिजनेस स्टार्टअप्स। सो यहाँ मेन समझने वाली चीज ये है कि लोन बुरा नहीं होता, लेकिन लोन हमेशा हमें समझदारी से लेना होता है, कम से कम लेना होता है और हमें हमेशा ये स्ट्रेटेजीज प्लान करनी होती है कि हम कैसे इस लोन को रीपे करने वाले हैं। मिथ नंबर 6, स्टॉक मार्केट इज लाइक गैम्बलिंग। अगर हम स्टॉक मार्केट को सिर्फ गैम्बलिंग की तरह देखते हैं तो हम कहीं ना कहीं इसकी स्ट्रेंथ को अनदेखा कर रहे हैं, जबकि स्टॉक मार्केट कंपनी के परफॉर्मेंस, इकोनॉमिक इंडिकेटर्स और ग्लोबल ट्रेंड्स पर ऑपरेट करते हैं। अगर हम सही तरीके से स्टॉक मार्केट के विषय में पढ़कर, समझकर स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं तो इसके रिस्क को लॉन्ग टर्म में बिल्कुल ही ना के बराबर बनाया जा सकता है, बल्कि आप लंबे समय में बहुत अच्छा मुनाफा ले सकते हैं। सही तरीके से मार्केट को समझकर अगर हम उसमें निवेश करते हैं तो एक बहुत ही अच्छे लॉन्ग टर्म वेल्थ बिल्डिंग टूल में हम स्टॉक मार्केट को देख सकते हैं। मिथ नंबर 5, गोल्ड इज द बेस्ट इन्वेस्टमेंट। गोल्ड हमारे पूर्वजों का बहुत ही पसंदीदा इन्वेस्टमेंट रहा है, लेकिन सिर्फ गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करने से आपको बहुत अच्छे रिटर्न नहीं मिल सकते। आपको हमेशा अपने इन्वेस्टमेंट्स को अलग अलग एसेट से मिक्स करना चाहिए, जैसे स्टॉक्स, बॉन्ड्स, रियल एस्टेट। ये तरीके से आप लंबे समय में बहुत अच्छे और बढ़िया रिटर्न ले सकते हैं। मिथ नंबर 4, सेविंग इज एनफ फॉर वेल्थ बिल्डिंग। सेविंग एक हमारी पुरानी आदत है, लेकिन सिर्फ इस पर डिपेंड रहना आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ को बहुत ही लिमिट कर सकता है। हाँ, ये जरूर है कि सेविंग से हमें सेफ्टी फील होती है और लिक्विड कैश होने का एहसास रहता है कि जब भी हमें शॉर्ट टर्म में जरूरत होगी तो हम अपनी सेविंग्स को यूज कर लेंगे। लेकिन अगर आपको नजदीकी समय में सेविंग की जरूरत ना हो तो आप अपने उसी पैसे को लंबे समय के लिए सही इन्वेस्ट करके बहुत अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं।
क्योंकि सही इन्वेस्टिंग आपके पैसों को आपके लिए काम करने पर मजबूर करती है, जिससे आपको लंबे समय में बहुत ही अच्छा रिटर्न मिल सके। हमें हमेशा मिक्स्ड अप्रोच फॉलो करना चाहिए, जिसमें सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट्स दोनों का ही यूज करना होता है। अपनी सेविंग को सही इन्वेस्ट करने से आपको फाइनेंशियल गोल्स अचीव करने में बहुत ज्यादा मदद मिलती है। मिथ नंबर 3, रियल एस्टेट इज द ओनली सेफ इन्वेस्टमेंट। हाँ, भले ही रियल एस्टेट एक सॉलिड इन्वेस्टमेंट हो सकता है, लेकिन ये सिर्फ एक रास्ता नहीं है जो हमें फाइनेंशियल सिक्योरिटी की ओर ले जाए। स्टॉक्स, बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड्स और बहुत तरीके के इन्वेस्टमेंट ऑप्शन भी हैं जो हमें अलग अलग तरीके की अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ ऑफर करते हैं। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप अपने फाइनेंशियल गोल्स, रिस्क टॉलरेंस और मार्केट की कंडीशन को सही तरीके से समझें और फिर ये डिसाइड करें कि आपके लिए कौन सा इन्वेस्टमेंट सही है। मिथ नंबर 2, क्रेडिट कार्ड्स आर इविल। क्रेडिट कार्ड्स को सब जगह बहुत बुरी तरह से देखा जाता है, लेकिन अगर हम इसे सही तरीके से देखें तो ये एक पावरफुल फाइनेंशियल टूल हो सकता है। सही तरीके से क्रेडिट कार्ड यूज करने से आप एक अच्छी क्रेडिट हिस्ट्री बिल्ड कर सकते हैं, बहुत सारे कैशबैक रिवॉर्ड्स ले सकते हैं और साथ ही आपको एक आसान तरीका मिलता है अपने खर्चे मैनेज करने का। जो यहाँ समझने वाली मेन चीज है सही तरीके से क्रेडिट कार्ड यूज करने की, वो है कि हमें हर महीने बैलेंस फुल पे करना और हाई इंटरेस्ट लोन इकट्ठा नहीं होने देना। क्रेडिट कार्ड के टर्म्स और बेनिफिट्स को समझकर हम इसे भी एक फाइनेंशियल एसेट में बदल सकते हैं। मिथ नंबर 1, इन्वेस्टिंग इज ओनली फॉर रिच। बड़ी पुरानी धारणा है कि इन्वेस्ट करना सिर्फ अमीर लोगों के लिए है। ये धारणा बिल्कुल ही गलत है। इनफैक्ट यह हर किसी के लिए बहुत ही शक्तिशाली टूल है जिससे वो धन बना सके। छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट्स आप जितनी छोटी उम्र में करेंगे वो समय के साथ आपको बहुत ही अच्छा मुनाफा देंगे। यहाँ जो मेन चीज है वो ये है कि आपको हमेशा अपने रिस्क टॉलरेंस को समझकर प्रॉपर गाइडेंस के साथ क्लियरली फाइनेंशियल गोल सेट करना होता है। हमें हमेशा अलग अलग जगहों पर पैसे को इन्वेस्ट करने के ऑप्शंस को एक्सप्लोर करने चाहिए जो आपके फ्यूचर गोल्स के साथ चल सकें। जैसे कि कुछ एग्जांपल, म्यूचुअल फंड्स, फिक्स्ड डिपॉजिट, प्रॉपर्टीज, गोल्ड, बहुत सारे। सारा पैसा किसी एक जगह इन्वेस्ट करना कभी भी सही ऑप्शन नहीं माना जाता।